Now all the sets of year 2024 are completed. Now we will discuss set number 1 of year 2023. First MCQ. So first MCQ of the set is क्वेश्चन है, देखिए पहला MCQs है, ठीक है। The image of an object formed by a concave mirror. Image formed by an image of an object formed by a concave mirror. कोई concave mirror है, वो image बना रहा है और image कैसी बन रही है? Virtual, erect and larger than the object. Image कैसी बन रही है? Virtual, erect and larger. तो इसमें पूछा गया कि उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ सिचुएटेड है। तो बताइए कहाँ सिचुएटेड होगा? कॉनकेव मिरर में हमें पता है, कॉनकेव मिरर में पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है, प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज कैसी बनती है? तो आंसर विल बी, इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है? बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ द लेंस वुड यू लाइक टू रीड स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी? डिक्शनरी में छोटे वर्ड्स को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस आप प्रेफर करेंगे? तो सबसे पहली बात हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस तो छोटा कर देता है, बड़ी दिखी हुई चीजों को छोटा कर देगा। कॉन्वेक्स लेंस करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको कॉन्वेक्स लेंस इज बेसिकली यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपने घड़ी की दुकानों में देखा होगा, या भी जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, जो देखा होगा लेंस छोटा बड़ा दिखने लगता है, वो क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस ही तो होता है। लेकिन इसमें भी देखिए दो ऑप्शन है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पहले पिछले सेट्स में भी बता चुका हूं कि जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, कॉन्वेक्स लेंस तो होगा आंसर, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में भी दो अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी वही आप चूज करोगे, ठीक है। जितना कम फोकल लेंथ होती है उतनी ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर हो जाती है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? कौन से नंबर का ऑप्शन सही है? सी वाला हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, जब भी छोटी चीज को बड़ा देखना होता है तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। उसमें भी अगर ऑप्शन है तो आपको क्या चूज करना है? जिसकी कम फोकल लेंथ हो, जितना कम फोकल लेंथ होगा उतनी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। इसका फॉर्मूला भी होता है, 12th क्लास में आप लोग माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ोगे तो उसका बकायदा पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है फोकल लेंथ एक स्फेरिकल मिरर की और एक स्फेरिकल लेंस की, लेंस की और मिरर की दोनों की फोकल लेंथ किसमें दे रखी है? -15 दे रखी है। तो बताना है मिरर एंड लेंस क्या होंगे, कौन से नेचर के होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? माइनस में ही होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बोथ कॉनकेव। क्या हो जाएगा? बोथ कॉनकेव। अगर पॉजिटिव में होता तो क्या होता? बोथ कॉन्वेक्स हो जाता, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो, उनकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव ही होती है। कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर हो, उनकी फोकल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ कॉनकेव, ठीक है। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, which part of the human eye on acts as a screen, या फिर कह सकते हो the part of the human eye on which the image of an object is formed। रेटिना पे ही तो इमेज फॉर्म होती है। अच्छा, यही क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछा जा सकता था, चेंज करके भी पूछा जा सकता था कि which part of the eye acts as a screen, ये भी इस टाइप से भी पूछा जा चुका है। तो स्क्रीन की तरह कौन बिहेव करता है? स्क्रीन पे ही इमेज बनती है, तो स्क्रीन का काम भी कौन करता है? रेटिना ही करता है। तो जब भी ये इस टाइप से इस लैंग्वेज में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? रेटिना ही होगा। फोर्थ का क्या हो जाएगा? रेटिना। रेटिना कौन से नंबर पे? डी नंबर पे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, इनका सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है,
इसका क्या मतलब हुआ? सेम लेंथ के वायर है, सेम मटेरियल है, सेम डायमीटर, डायमीटर मतलब उनकी थिकनेस भी सेम है, तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस भी तो सेम हुआ उनका। तो उसने डायरेक्टली ना बोल के क्या बोल दिया है, इतनी पूरी लंबी चौड़ी बात करके बोला है। ये भी दिख सकता था कि टू वायर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस, लेकिन उसने ऐसे क्यों लिखा? जिससे आपका चेक करना चाहता है, आपको पता भी है इसका मतलब लेंथ सेम होने का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होने का मतलब क्या होता है, सेम नेचर का क्या मतलब होता है। तो आपको पता है फॉर्मूला, रो R = रो L अपॉन A। रो किससे रिलेटेड होता है? नेचर से। लेंथ भी सेम है, अगर डायमीटर सेम होगा तो एरिया भी सेम होगा, तो दोनों वायर का रेजिस्टेंस भी तो सेम हो जाएगा। अगर रो L और A दो वायर्स का सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब दो वायर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या है? सेम है, उनको पहले सीरीज में ज्वाइन किया गया है, फिर उनको कहां ज्वाइन कर दिया गया है? पैरेलल में। तो कितनी हीट जनरेट हुई है दोनों में, ये हमें बताना है। दोनों केसेस में कितनी हीट जनरेट हुई है अगर उनको सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हीट जनरेटेड इन द सीरीज एंड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी हीट जनरेट हुई है, इसका हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं पहले क्या था, दोनों सीरीज में लगा दिए गए थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। सपोज में आई करंट फ्लो हो रहा है, या फिर इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, 20 वोल्ट की बैटरी से, तो फॉर्मूला क्या होता है हीट जनरेटेड का? हीट जनरेटेड का क्या फॉर्मूला होता है? तीन फॉर्मूले होते हैं हीट जनरेटेड, तीन फॉर्मूले होते हैं, V²/R × T, I²R × T और VIT। तीनों यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस दिख रहा है और वोल्टेज दिख रहा है, तो आप कौन सा यूज करो? V² वाला फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ पे 2R रेजिस्टेंस पे कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है? V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा? V²/R। R की जगह क्या रखोगे? 2R रखोगे। ठीक है, ये HS का मतलब हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल में एक चीज लगाई होती, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते और V वोल्टेज की बैटरी से ही कनेक्टेड होते हैं, मतलब पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 1/R = 1/R भी लिख देते हैं इसको, 1/R + 1/R 2/R। Rp की वैल्यू क्या हो जाती है? R/2। ठीक है, तो इसी का सर्किट कैसे ड्रॉ किया जा सकता है? उन दो रेजिस्टेंस की जगह पे हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं? सिंगल एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या होगी? R/2 होगी। तो वोल्टेज कितना है? V वोल्टेज है। अब हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल क्या हो जाएगा? V²/R/2 या फिर 2V²/R। अब पीछे वाला जो था, पीछे वाली वैल्यू क्या थी? V²/2R। अब जो वैल्यू आई है वो कितनी है? 2V²/R। दोनों का रेशियो निकालना है, तो HS/HP। HS की वैल्यू क्या थी? V²/2R और HP की वैल्यू कितनी आई है? 2V²/R। इसको सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा? R से R कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा? 1:4। क्या आ जाएगा? देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 1:4 आ जाएगा इसका आंसर। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या है? 1:4। ठीक है, नोट डाउन।